हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग 60 तक क्वेश्चन बना लिए थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 61 में हम लिखे हुए हैं और ये इसमें जो भी क्वेश्चन है आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए लिखा गया है इसमें, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 है तो वृत्त के केंद्र का नियामक क्या है। नियामक मतलब निर्देशांक, यानी कि आप ध्यान से देखिए, ये एक वृत्त है और लिखा गया वृत्त के व्यास। तो व्यास को आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता, ठीक है, ये सेंटर है। और लिखा गया है कि वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, मतलब एक सिरा ये और एक सिरा ये दो सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। 6 - 8 है और -6 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे कर रहा है, दोनों सिरों के निर्देशांक या छोरों के निर्देशांक अगर दिया है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र मतलब ये, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए केंद्र का निर्देशांक जो है x y है, तो थोड़ा सा आप ये समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि AB का है बाबू तो वृत्त का व्यास है, ठीक है। AB वृत्त का व्यास, और आप जानते हैं कि OA = रेडियस और OB भी रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो O जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा। O किसका मध्य बिंदु जी? AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। मध्य बिंदु क्यों होगा ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये OA किसके बराबर? OB रेडियस होगा, तो O तो AB का मध्य बिंदु होगा। और जब मध्य बिंदु होता है तो किसी रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं? इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए लिख लें यहाँ पे बिंदु O का निर्देशांक। O क्या है? केंद्र है। बिंदु O का नियामक लिखें या निर्देशांक लिखें, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 + x2 बटा 2, और क्या होगा? y1 + y2 बटा कितना? 2, यही तो फॉर्मूला होता है। और इसी तरह हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, इसको आप मान लें x1 y1 मान लें, इसको आप मान लें x2 y2, ठीक है। x1 + x2 मतलब 6 - 6, यानी कि 6 - 6 बटा कितना जी? 2, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है? x1 + x2 को हमने लिख दिया, और फिर हो जाएगा -8 + 8, यानी कि -8 प्लस क्या जी? 8 बटा कितना? 2, ठीक है। यानी कि x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा? 0 और नीचे 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा जी? 0 बटा कितना? 2, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 और कितना? 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही लिखा गया था। तो ऐसे एक बार क्वेश्चन आप देख लें, वृत्त के केंद्र का नियामक, ठीक है ना, केंद्र का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए C नंबर जो हम ऑप्शन लिखे थे वो ऑप्शन गलत हो गया था। इसमें था कौन सा क्वेश्चन? -10 14। ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ये ऑप्शन जो है ना गलत लिखा गया, ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिए हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन में इसमें लिखा गया है 6 - 6, A नंबर में 6 - 6 है, B नंबर में है -8 8 है, और C में क्या है? 0 0 है, और D में क्या है वो? 12 16, ये, ठीक है। तो देखिए, आप जब निर्देशांक निकाले O का, केंद्र का निर्देशांक क्या है? 0 0, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? C, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है 62 नंबर, देखिए 62 में ये भी क्वेश्चन ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है, ठीक है ना। 62 ध्यान दीजिएगा, 62 नंबर ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन ही लिखते, थोड़ा सा लंबा किताब में देख लेंगे। क्वेश्चन समझिए, लिखा गया बिंदु है A 3 4 B P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। मूल बिंदु से मान लीजिए कि ये क्या है बाबू? मूल बिंदु, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0।
समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है। यानी कि एक ए है और ए का कोऑर्डिनेट लिखा गया 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट है P, यहाँ पे लिख दीजिए B और इसका कोऑर्डिनेट लिखा गया P और 1, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पहले समझिए, लिखा गया कि बिंदु A3 4, बिंदु A3 4 और B P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान क्या होगा? P का मान मतलब इस P का मान निकालना, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये मूल बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। आप यहाँ सीधे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, क्योंकि मूल बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर, ठीक है ना। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, यानी कि OA जो होगा किसके बराबर होगा? OB के बराबर। OA बराबर क्या लिख दें? OB लिख दें। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, और वर्ग क्यों करते हैं जी? वर्ग इसलिए हम लोग कर देते हैं क्योंकि जब दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट अंडर लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पता है x² + y², ये x हो गया, ये y हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस किसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। फिर आप यहाँ देखिए, मूल बिंदु से दूरी सूत्र रूट अंडर x² y², x की जगह क्या होगा? वो p, तो p का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या जी? 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा p² प्लस क्या 1। अब ये हो जाएगा कितना? 25, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में p² हो जाएगा, यानी आपको वैल्यू किसका निकालना है बाबू? p का। तो p² में इधर आएगा तो रूट में, तो पहले इसको आप हटा दीजिए, ये हो जाएगा 24 और हो जाएगा p²। स्क्वायर हटाएंगे तो किसमें होगा जी? रूट में। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस होगा 2 रूट अंडर कितना 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, यानी कि यही आपका आंसर होगा। तो ये p किस, यानी कि ये जो मान आया प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 किसका? p का। तो ऑप्शन में होगा अगर ये, तो यही आपका सही है। क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन में आपसे क्या क्या पूछ रहा है। 2 भी दिया है, प्लस माइनस रूट अंडर 6 लिखा है, सिर्फ प्लस माइनस लिखा है, और डी में लिखा है प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? वो डी, और ये होगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर कितना 6, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। जैसे देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज से बने, यानी कि शीर्षों से बने। ए का कोऑर्डिनेट 0 8 है, बी का कोऑर्डिनेट 6 12 है, और सी का कोऑर्डिनेट है -6 -4, ये है। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ट्रायंगल ABC। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, क्या लिखते हैं जी? 1/2 x1, उसके बाद क्या लिख देते हैं जी? x1, फिर क्या लिखते हैं? ठीक है, हमने आपको एक बार बताया हुआ था, याद होगा कि 23 31 12, ये है 23 31 12। इसी से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 23 है तो y2 माइनस क्या थी? y3 होगा, प्लस क्या होगा? x2 होगा, y3 माइनस y1 होगा, और प्लस x3, और क्या होगा? y1 माइनस y2, यहाँ लिख दीजिए y1 माइनस y2, और इसी पर रखकर आप इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए, इसको आप लिख लेंगे x1 y1 लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए x2 y2 लिख लें, और इसको लिख लें आप x3 y3। इतना रखकर आप वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया 63। देखिए अगला प्रश्न है 64 नंबर। चलिए देखते हैं 64 नंबर, ये आसान प्रश्न है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए 64 नंबर में क्या है, ये लिखा गया है 64 नंबर में, यानी कि ये है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC बना देते हैं फिगर।
ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस सी का जो मान है यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 120। तो क्वेश्चन कह रहा है तो बी का मान बताइए। देखिए कितना आसान है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी सी सॉरी ए प्लस सी का मान 120 है, तो एंगल बी का मान कितना होगा जी? आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। इसका मतलब ये कि ये दोनों का योगफल 120 हो गया, तो ये कितना जी? अरे 60 डिग्री क्या जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, दो कोणों का तो वैल्यू दे दिया, तीसरा निकालना, तो 60 रखेंगे तभी ना 180 होगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा 180। जब दो का योगफल पहले से ही दे दिया तो तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। 180 में से जो दिया उसको घटा दें, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 64। अगला प्रश्न देखते हैं 65 में। किताब में क्वेश्चन में है, समझ लेंगे। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा गया त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी त्रिभुज है और ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी या डी एफ। अगर ये समरूप होंगे, समरूप जब है तो दो त्रिभुज कब समरूप होगा, थोड़ा सा ये चीज आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है? लिखा गया एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, सॉरी एंगल डी लिख देते हैं, बी बराबर एंगल बी किसके बराबर जी? तो ई के बराबर। एंगल सी में दिया है एंगल ए बराबर एंगल एफ, डी में दिया है एंगल बी बराबर एंगल बी। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ये दिया तो समरूप होंगे। समरूप कब होगा? ये यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी सी, यहाँ लिख लीजिए डी ई एफ, ठीक है? ध्यान दीजिए लिखा है ए बी बटा डी। अब ध्यान दीजिएगा ए बी बटा डी, ए बी किसके समानुपाती जी? तो डी, ए बी समानुपाती डी। फिर बी सी किसके समानुपाती है? बी सी किसके समानुपाती? तो एफ डी के, ठीक है ना? किसके होगा? एफ डी। बी सी ध्यान दीजिएगा बी सी किसके? एफ डी। अब आप देखिए ये दोनों भुजा के बीच में कौन कोण है? बी। ये दोनों भुजा के बीच में कौन कोण है जी? डी। होगा कि नहीं? दोनों भुजा के जो बीच में कोण होगा वही जब बराबर होगा तो कह सकते हैं क्या होगा? समरूप। एंगल बी किसके बराबर? डी के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है? बना सकते हैं। चलिए इतना तो आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में